ममता जी ने कहा कि वो मेजोरिटी मेजोरिटी का धर्म है रक्षा करना माइनॉरिटी की, और माइनॉरिटी का धर्म है मिलजुल करके रहना। बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा मैं हिंदू भी हूँ, ईसाई भी हूँ, सब कुछ हूँ, मैं इंडियन हूँ। बोलो क्या करोगे? जबरदस्ती है, मुझसे मनवाना चाहते हैं। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हो नहीं सकता ऐसा। ममता बनर्जी जो कर रही हैं इसी को फ्रॉड सेकुलरिज्म कहते हैं। कोई हिंदू मुसलमान कैसे हो सकता है? आई एम हिंदू और इंडियन ये तो चलेगा। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, कल कोई यहूदी भी हो जाऊं और कोई किसी जगह से खोज के लाऊं हो जाऊं, यही तो फ्रॉड है ना भाई। आपको ईद के दिन ये फ्रॉड करना है? किसी और दिन आपने कहा क्या कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं? ये कहने की जरूरत पड़ी क्या? सवाल इस देश में अब नेताओं से यह पूछा जाना चाहिए कि आप अपने निजी हितों के लिए, वोट बैंक के लिए कब तक मुसलमान को ऐसे बेवकूफ बनाते रहोगे? उनके त्योहार पर, उनके पर्व पर आप उनकी तरह बनकर राजनीति करते हो। वो कहती मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं और हर मुसलमान का उतना ही सम्मान करती हूं, वो जिस तरह से, जैसे वो रहना चाहता है, जैसे वो खाना चाहता है, जैसे वो पूजा पद्धति है, जो भी करना चाहता है। तो वो एक काबिले तारीफ एक सरकार का, एक मुख्यमंत्री का बयान होता। महबूबा मुफ्ती की चिंता सोचिए, मुस्लिम उम्मा की चिंता आ रही। भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सभी मुसलमान ईद मुबारक कहते हुए वो शांति से ईद मनाएं, इस पर उन्हें खुशी नहीं है। वो दुखी है, लग रहा है जैसे कि मातम का कोई अवसर आ गया हो, बड़ा एकदम वो ईद से खुश नहीं हो पा रही। और अखिलेश जी को अगर किसी वजह से रोक दिया गया है तो जरा बताना चाहिए थी कि वजह क्या, क्योंकि वो तो कह रहे हैं बड़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन थोड़ी देर बाद हमको जाने दिया। अब ये भी बड़ा विचित्र है कि बड़ी मशक्कत करनी, और आपको गाड़ियों का काफिला लेकर ऐसे कार्यक्रमों में जाने के लिए या तो ये पता होता कि भाई जहां आप जा रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं। और ये पहली बार तो है नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी त्योहार के अवसर पर कोई व्यवस्था न की जाती। वो कह रहे हैं लोग ये त्योहार ना मना पाए इसीलिए इतनी बैरिकेडिंग है। मैंने कभी बैरिकेडिंग नहीं देखी। हम तो नहीं देख पाए। हम तो जब सबसे ज्यादा हंगामा था तो हम लोग उस दिन यहां खड़े हुए थे, होली का दिन था, लग रहा था कि आज के दिन, तब भी हम कहानी कुर्सी के में देख रहे थे कि वो संभल वाला सीईओ अनुज चौधरी, वो पहलवान जिसकी भाषा को लेकर विवाद होता रहा, वो पहलवान खड़ा था, शांति से सब निपट गया, कुछ नहीं हुआ, कोई रंग नहीं पड़ा, कोई किसी से लड़ने नहीं गया। अच्छा, हिंदू मुसलमान लड़ता नहीं तो इन लोगों को चिंता होने लगती। ये बार बार कहते हैं कि इससे सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम उम्मा, भारतीय जनता पार्टी, ये क्यों बैरिकेड लगा दे रहे हैं, क्यों पुलिस वाले खड़े हो गए? अरे भाई, कहां वो मुश्किल कर रहे हैं और कहां पुलिस नहीं? जरा बताइए, क्या अयोध्या में अगर भीड़ बढ़ती है तो पुलिस नहीं लगती है? काशी में नहीं लगती है? प्रयागराज में पुलिस नहीं? आप तीनों नेताओं के बयानों का लार्जर मैसेज देखें। वो क्या है कि देश में मुसलमानों पर सरकार जो है वो ज्यादती करती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं त्योहार मना नहीं देना चाहती है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं देश में मुसलमानों के हालात पर मेरा दिल रो रहा है। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये दंगा कराना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी की तरफ कह रही हैं सीधे सीधे, आम जनता नहीं, ये लोग ये पॉलिटिकल पार्टी दंगा कराना चाहती है, इसके ट्रैप में मत फंसना। ये मैसेज है। ये बात तो वो ठीक कह रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी उनकी, वो भी पॉलिटिकल पार्टी की चीफ है। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात से तकलीफ होती है कि दंगा नहीं हो रहा, हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा नहीं हो रहा, ये उनके लिए परेशानी का सबब होता है। शांति से सब गुजर जाए, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है उन लोगों को, इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं, कुछ कुछ बात करते रहे। ममता जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि भाई मेजोरिटी का धर्म है कि माइनॉरिटी की रक्षा करें, और माइनॉरिटी का धर्म है कि वो मिलजुल कर रहे हैं। और ये डेमोक्रेसी की भी वो है सिद्धांत, मेजोरिटी माइनॉरिटी में वहाँ पर मेजोरिटी तय करती है, लेकिन मेजोरिटी की जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटी के हितों की रक्षा करे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि कोई आदमी हिंदू और इंडियन तो हो सकता है, मुसलमान और इंडियन तो हो सकता है, सिख और इंडियन तो हो सकता है। और यदि आप सबके साथ रहना चाहते हो तो आप केवल कह दो कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, उसमें तो सब कुछ शामिल है। और जब चंडी पाठ करती हैं ममता जी, क्या उस दिन बोलती हैं कि मैं हिंदू भी हूँ मुसलमान भी हूँ? उस दिन तो बोलती हैं मैं हिंदू हूँ, मैं चंडी पाठ करती हूँ। क्या सुना है आपने उस दिन ममता जी को? उस दिन भी बोलना चाहिए ना। हमारे देश में तो ये सर सेक्युलरिज्म का पुराना नारा रहा है ना, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर है, इसमें तो कोई सारे धर्म बराबर नहीं, यही भाषा ही रही है जो ममता जी बोली है। ठीक है, तो बेसिकली अपने धर्म को प्राउडली पहनना ओढ़ने से कहते हैं ना, वो हमारे देश में नहीं होता। तो वो परेशानी है। और अखिलेश जी को तो पता है, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कि यदि सरकार या पुलिस चाहे तो फिर तो आप कुछ करने नहीं जा सकते। वो चले गए थे जहाँ कार्यक्रम में जाना था, इसका मतलब पुलिस या प्रशासन ने नहीं चाहा था। और जो भीड़ होती है, जो व्यवस्था होती है, उस सबको भी आप जानते हैं। ये तो मुख्यमंत्री इतना बड़ा नेता कह रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि लोग ईद मना पाए,
त्योहार मना पाए? लखनऊ में रहे हैं ना अखिलेश जी, लखनऊ में ही थे? हैं? लखनऊ में ही थे? हाँ, तो लखनऊ से कोई खबर आई है आपको कि ईद नहीं मनाने दी जा रही? आपका चैनल भी वहाँ पर रहता है, सब लोग रहते हैं, क्या लखनऊ से कोई खबर ऐसी आ रही है कि ईद नहीं मनाई जा रही है? मुझे तो कहीं देश भर में से भी खबर नहीं मिल रही, और ये अच्छी बात है कि सब जगह पर ईद मनाई जा रही है, अच्छे से मनाई जा रही है, जी। अच्छे से। अब तो मतलब काम ही पूरा हो गया।